दोस्तों मैं लोग से अपने एस क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम 35 क्वेश्चन लेकर आए और 35 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं ये आज जानकारी हो जाएगी कि आप लोग कितना पढ़ते हैं और कितना वीडियो देखते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, ये सब पता चल जाएगा आप लोगों का। 35 में से आपने अगर 30 प्लस जवाब दिए तो मैं मान जाऊँगा कि आप लोग जो है पढ़ते हैं। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग लोहा या फिर आयरन के व्यापक उपयोग से संबंधित है? हड़प्पा, तर्मपाषाण, वैदिक, उत्तर वैदिक, नवपाषाण। इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक, जिसे कहते हैं वैदिक। एक मिनट, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 356 के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत। ओके, ब्लू वाटर नेवी की अवधारणा किससे संबंधित है? तटीय सुरक्षा, नदी सुरक्षा, खुले समुद्र में सैन्य क्षमता, पनडुब्बी निर्माण। खुले समुद्र में सैन्य क्षमता ब्लू वाटर नेवी की अवधारणा है। ओके, सी नंबर है जो, भारत में सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू हुई? भारत में सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू हुई? ध्यान से सुनिएगा ऑप्शन, 1854, 1861, 1886, 1905। 1854 में जो है सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुई थी। ओके, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेयल, लॉर्ड लिंगलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिंगलिथगो थे। अष्टप्रधान परिषद किस शासक से संबंधित है? अकबर, औरंगजेब, शिवाजी, बाजीराव प्रथम। अष्टप्रधान जो है हमारा शिवाजी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा मुगल कालीन कर नहीं है? कर नहीं था, मुगल कालीन कर नहीं था। जाकत, खारज, जजिया, चुंगी। जो कर लगाए जाते थे गुलामों के ऊपर वो। चुंगी कर जो था मुगल कालीन में नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1935, 1947, 1949, 1951। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। निम्न में से कौन सा राज्य सबसे पहले भाषाई आधार पर बना? गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश जो है राज्य जो है भाषाई आधार पर बना, पहले राज्य पर बना। ठीक है, केरल, केरल नहीं आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर। ओके, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ? 1982, 1983, 1984, 1985। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1984 में शुरू हुआ था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेटिक,
वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनारो, वॉरेन हेस्टिंग्स, डलहौजी। थॉमस मुनारो इसका सही आंसर है। ओके। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, सोवियत संघ, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वह जो है सोवियत संघ से लिया गया है। ओके। अलीपुर षड्यंत्र केस किससे जुड़ा है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, चंद्रशेखर आजाद। अरविंद घोष से जो है अलीपुर षड्यंत्र केस जुड़ा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, वुलूर, लोकटक, सांभर। वुलूर जो है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। वुलूर है। ओके। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अमरावती स्तूप किस राज्य में है? उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में है। ओके। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी सुब्रमण्यम, पीवी पाल। एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है। ओके। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर लोधी, अकबर हेमू के बीच, मराठा अहमद शाह अब्दाली, अंग्रेज मराठा के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध बाबर और लोधी के बीच हुआ। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, रानीगंज, बोकारो, तलचार। झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। स्वदेशी आंदोलन किस विभाजन के विरोध में हुआ? बंगाल, बिहार, पंजाब, असम। एक मिनट दोस्तों, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो मराठा और अहमद अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ओके। ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध था ये जो है मराठा और अहमद अब्दाली के साथ लड़ा गया है। ओके। बाबर लोधी जो है वो गलत है। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ओके। चलिए आगे क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हम इस क्वेश्चन पे थे ना। देखिए, स्वदेशी आंदोलन किस विभाजन के विरोध में हुआ? बंगाल, बिहार, पंजाब, असम।
स्वदेशी आंदोलन जो था ना, बंगाल के विभाजन के विरोध हुआ था। ओके। नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट कराया? चंगेज खान, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी, तैमूर। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बख्तियार खिलजी ने नष्ट कराया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट का जिम कॉर्बेट, कान्हा, गिर, सुंदरवन। जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, 1927, 1928, 1930। साइमन कमीशन जो है 1928 को भारत आया। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई? लाहौर, कराची, नागपुर, बम्बई। पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है लाहौर के अधिवेशन में हुई। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, कुंचिकल, दूधसागर, हुंडारू। कुंचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, आसफ अशफक उल्लाह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अष्टधाई के रचयिता कौन है? पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन, भर्तृहरि। पाणिनि जो है अष्टधाई के रचयिता हैं। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? 1923, 1927, 1936, 1942। भारत में पहला रेडियो प्रसारण जो है हमारा 1923 में शुरू हुआ। लोकपाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा। लोकपाल की अवधारणा जो है हमारी फ्रांस से ली गई है। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा? कालिदास, विशाखादत्त, भावभूति, बाणभट्ट। भारत की पहली, देखिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, ये क्वेश्चन आप कमेंट में दीजिएगा क्योंकि आप लोग कमेंट जो है मेरा करते नहीं हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि आप लोगों को अगर पढ़ाई करते तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा? ओके, कालिदास, विशाखदत्त, भावभूति, बाणभट्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। भारत की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित है? मुंबई, डिगबोई, बरौनी, कोचिन। भारत की पहली तेल रिफाइन जो है हमारी डिंगबाई में स्थित स्थापित है, डिंगबोई में स्थापित है। चोरी चोरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, खिलाफत। असहयोग से चोरी चोरा कांड हमारा जुड़ा हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारा बिहार में है। ओके।
चलिए दोस्तों, ये 35वां क्वेश्चन और 31वां क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग करके आएंगे और मुझे बताएंगे कि आपने सही किया कि नहीं किया, आप कमेंट में बताइएगा। ओके, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ, आप उसको देखिए, उसमें भी क्वेश्चन में डालता हूँ, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके।